नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने रिवीजन बुकलेट सेकंड चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट ग्रेड थर्ड, ठीक है। तो उसका अपन जो है क्वेश्चनों को देख रहे थे। अभी तक अपन ने 200 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो 200 से आगे आज अपन बात करेंगे 201 क्वेश्चन को लेकर के कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस प्रकार आते हैं, उनके क्या क्या कैसे आंसर लिखना होता है, क्या नहीं देना होता है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। खिलाड़ किसे कहा जाता है? खिलाड़ जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, रमतों का गीत, रमत का एक प्रकार, रमत का प्रसिद्ध अखाड़ा, रमत खेलने वाला। खिलाड़ किसे कहा जाता है? रमत लोक नाट्य है और लोक नाट्य को खेलने वाला जो व्यक्ति होता है, कलाकार होता है, उस कलाकार को कहते हैं खिलाड़। यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा और वो हो जाएगा आपके रमत खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है उसको कहा जाता है क्या? खिलाड़ कहते हैं उसको। अपन क्या कहते हैं उसको? खिलाड़ कहते हैं। चर्चा हो रही है किसकी? रमत की। किसकी चर्चा हो रही है? रमत की। रमत जो राजस्थान के अंदर फेमस है, अपने जैसलमेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। और एक फेमस है अपने कहाँ की? बीकानेर की। दोस्तों, रमत की शुरुआत तो होती है अपने बीकानेर से, सॉरी, रमत की शुरुआत तो होती है कहाँ से? जैसलमेर में। यहाँ से रमत शुरू हुई थी और रमत सर्वाधिक खेली जाती है कहाँ पे? बीकानेर में। सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर खेली जाती है और शुरू होती है कहाँ पर? जैसलमेर से। इस रमत के कलाकार याद रखना अपने। क्या याद रखना है? कलाकार। कलाकार, कलाकारों के अंदर अपने को याद रखना है, एक तो है फागू जी महाराज। फागू जी महाराज, सुआ महाराज, सुआ महाराज, मन्नीराम जी, तुलसीदास जी, साईं सेवक, राम गोपाल मेहता, राम गोपाल मेहता, राम गोपाल मेहता। और एक तेज कवि हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं तेज कवि, और इन्होंने स्वतंत्र बावनी रचना लिखी है। इनका ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी। कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। तो ये भाई आपके गुण थे, रमत थी भाई। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल पूछा है कि बूंदी का प्रसिद्ध रंगमेल किसने बनवाया? यानी कि क्वेश्चन आपके चित्रकला से शुरू हो चुका है और चित्रकला के अंदर पूछा गया कि बूंदी के अंदर जो रंगमेल है वो किसने बनवाया। ऑप्शन ए के आपके सामने, राव शत्रुसाल, राव उमेद सिंह, भाव सिंह, अनुरुद्ध सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 1 नंबर और वो होगा राव शत्रुसाल। बूंदी का जो रंगमेल है वो शत्रुसाल के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो बूंदी का रंगमेल है, ये रंगमेल अपने याद रखना दोस्तों, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण का कार्य यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और उमेश सिंह जो था, उमेश सिंह जी ने बूंदी के अंदर, राव उमेश सिंह जी ने बूंदी के अंदर अपने एक चित्रशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? चित्रशाला। चित्रशाला बनवाई है, चित्रशाला बनवाई। और चित्रशाला बनवाई है जहां पर बहुत सारी पेंटिंग कर रखी है। इस चित्रशाला को कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, चित्रों का स्वर्ग कहते हैं इसको। भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्रशाला को। ठीक है, याद रखना भी। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, ये 2 बूंदी के ऐसे राजा थे जिनके टाइम पर बूंदी शैली में, बूंदी चित्र शैली में, बूंदी चित्र शैली में दक्षिण भारत चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। दक्षिणी भारत
भारतीय चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। चित्रशैली का प्रभाव। नेक्स्ट, भारतीय चित्रशैली का प्रभाव पड़ता है किसके अंदर? भाव सिंह और अनुरुद्ध के समय पड़ता है भाई, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान में बेतिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान के अंदर बेतिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एक जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम क्या है? उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। उदयपुर जो है बेतिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बेतिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कौन सा जिला? उदयपुर। बेतिक पेंटिंग होती क्या है? बेतिक पेंटिंग का मतलब होता है कपड़े के ऊपर मोम लगाकर रंगने की क्रिया जो होती है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? बेतिक पेंटिंग कहा जाता है। यानी कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की क्रिया, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? बेतिक पेंटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बेतिक पेंटिंग। इसी तरह कपड़े के ऊपर और भी खूब सारे कार्य होता है। जैसे जोधपुर है, तो जोधपुर के अंदर अपने ओढ़नी है जिसका नाम क्या है? मोठड़ा। जोधपुर के अंदर एक फेमस है जिसका नाम है चुनरी। जोधपुर के अंदर एक फेमस है जिसका नाम है धनक, चुनरी और मोठड़ा। ये तीनों के तीनों कहाँ के फेमस है? ये अपने जोधपुर के फेमस है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का फेमस है लेहरिया रंगा जाता है। पोमचे का कार्य होता है। लेहरिया है, पोमचा है, ठीक है, ये अपने कहाँ का है? जयपुर का है। उसी तरह कोटा की अगर बात करें तो कोटा के अंदर है कोटा डोरिया। और कोटा डोरिया को अपन कहते हैं मंसूरिया साड़ी भी इसको कहा जाता है। कोटा डोरिया को क्या कहते हैं? मंसूरिया साड़ी कहा जाता है। कोटा डोरिया को क्या कहते हैं? मंसूरिया साड़ी कहते हैं। मंसूरिया साड़ी कहते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ था। इन चित्रों का किसने चित्रित किया? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला जो है मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ था। इन चित्रों को किसने चित्रित किया? यहाँ पर चित्रकार दे रखे हैं और ऑप्शन पूछा है कि भाई कौन सा चित्रकार था जिसने इसको चित्रित किया है। ऑप्शन आपके सामने है, एक निहाल चंद, निसारदीन, हीरानंद, कमल चंद्र। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बी, और वो है आपके कौन सा? निसारदीन जो है उसने मतलब जो है रागमाला ग्रंथ का क्या किया है? चित्रण किया है। किसके समय? महाराणा अमर सिंह के टाइम पे। दूसरी बात, निहाल चंद अपने किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। कहां का चित्रकार है? किशनगढ़ शैली का चित्रकार। किशनगढ़ शैली का चित्रकार। और इस बंदे ने बनी ठनी का चित्रण किया है। बनी ठनी का चित्रण, बनी ठनी का क्या किया है? चित्रण किया है। किसने किया है? निहाल चंद ने। किशनगढ़ शैली का चित्रकार है और बनी ठनी का क्या करता है? चित्रण करता है। हीरानंद मेवाड़ शैली का चित्रकार है और राणा मोकल के समय, राणा मोकल के समय सुपास ने चरितम ग्रंथ चित्रण किया। और याद रखना, कमल चंद्र 1260 के अंदर आहड़ में
आड़ में रावल तेज सिंह के समय, मेवाड़ के शासक थे रावल तेज सिंह जी। तो रावल तेज सिंह जी के समय अपने एक ग्रंथ चित्रित किया था, उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया, ग्रंथ चित्रित किया, ग्रंथ चित्रित किया। किसने किया था? अपने कमल चंद्र ने। किसने किया था? कमल चंद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अजारा की ओवरी भित्ति चित्रण किस चित्र शैली से संबंधित है? अजारा की जो ओवरी है उसका भित्ति चित्रण राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए के आपके सामने देवगढ़, किशनगढ़, नाथद्वारा, उनियारा। किशन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? ए हो जाएगा, जिसका नाम है देवगढ़ शैली। कौन सी है? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के अंदर अजारा की ओवरी का जो है वो अपने क्या किया गया? चित्रण किया गया। यहाँ का भित्ति चित्रण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस देवगढ़ शैली की जो शुरुआत है 1680 के अंदर द्वारिकादास चुंडावत के समय हुई है। द्वारिकादास चुंडावत के समय द्वारिकादास चुंडावत के समय इसका क्या हुआ है? शुरुआत मानी जाती है अजारा की ओहरी का। ठीक है, द्वारिकादास चुंडावत वहां के सामंत हुआ करते थे उनके टाइम पर। देवगढ़ शैली के अंदर मोती महल का चित्रण किया गया है। अजारा की ओहरी का भी चित्रण है और मोती महल का भी चित्रण है। मोती महल का भी क्या है? चित्रण किया गया है। इस देवगढ़ शैली को लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाने वाला जो चित्रकार था, उस चित्रकार का नाम था श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे ने मतलब जो इसको क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। किस शैली के अंदर? अपने देवगढ़ चित्र शैली के अंदर। बाकी की अगर अपन बात करें जैसे किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ शैली के अंदर सबसे बेस्ट चित्रण हुआ बनी ठनी का। आपसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है, बनी ठनी का संबंध कौन सी चित्र शैली से? अपने किशनगढ़ शैली से। नाथद्वारा चित्र शैली की अगर मैं बात करूं तो नाथद्वारा के अंदर है भगवान कृष्ण की पिछोइयां। पिछोइयां का संबंध कौन सी शैली से है? तो नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली से। पिछोइयां का संबंध किस शैली से है? नाथद्वारा चित्र शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा, चित्तरों की ओवरी नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? चित्तरों की ओवरी नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? आपके सामने ऑप्शन है ए रतन सिंह, बी अमर सिंह प्रथम, सी जगत सिंह प्रथम और डी संग्राम सिंह प्रथम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है आपके सी, और वो है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम मेवाड़ चित्र शैली के अंदर अजारों की ओवरी का निर्माण करवाता है। मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली। चित्तेरों की ओवरी का निर्माण करवाया। चित्तेरों की ओवरी एक कला विद्यालय की स्थापना की थी। इस चित्तेरों की ओवरी को कहा जाता है तस्वीरों और कारखानों, भित्ति चित्रण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये, तो इसको तस्वीरों और कारखानों कहते हैं। तस्वीर और कारखानों कहा जाता है इसको। तस्वीर और क्या कहते हैं? कारखानों। इसको तस्वीर और कारखानों नाम से भी इसको जाना जाता है। और याद रखना भाई, जगत सिंह के दरबारी चित्रकार, जगत सिंह के दरबारी चित्रकार एक है साहिबराम और एक है अपने कौन सा? मनोहर। साहिबराम और मनोहर। साहिबराम या साहिबदीन, ठीक है ना, याद रखना भाई। मेवाड़ चित्र शैली कौन सी शैली है? मेवाड़ चित्र शैली। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया 206 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके समय में हुई? महाराजा स्कूल ऑफ
महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके समय हुई? ठीक है, ऑप्शन एक है मान सिंह, माधो सिंह, जय सिंह, राम सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह के समय जयपुर के अंदर कौन सी शैली है? जयपुर शैली। जयपुर शैली। राम सिंह जयपुर शैली के अंदर महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1957 में होती है। 1957 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1957 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और याद रखना, इस महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स का वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट, इसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो जी, अपन बात करते हैं मानसिंह के बारे में। इस मानसिंह के समय आमेर शैली की शुरुआत मानी जाती है। आमेर शैली की शुरुआत मानसिंह के टाइम पर होती है। माधो सिंह के टाइम पर भित्ति चित्रण का कार्य सर्वाधिक होता है। जयपुर शैली के अंदर भित्ति चित्रण का कार्य सबसे ज्यादा किसके टाइम पर होता है? अपने माधो सिंह के टाइम पे। किसके टाइम पे होता है? माधो सिंह के समय भित्ति चित्रण का कार्य सबसे ज्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन, जयपुर चित्र शैली में जानवरों की लड़ाई के चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए? जयपुर चित्र शैली के अंदर जानवरों की लड़ाई का चित्रण कौन सा है? किस चित्रकार के टाइम पे होता है? ऑप्शन एक है मूलचंद, लालचंद, साहिबराम, निहालचंद। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा, जिसका नाम है लालचंद। लालचंद के टाइम पर जयपुर चित्र शैली के अंदर अपने जानवरों की लड़ाइयों का चित्रण किया गया था। और ये लालचंद सवाई प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार हुआ करता था। चित्रकार हुआ करता था। सवाई प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार कौन हुआ करता था? लालचंद। बात करते हैं मूलचंद की। अलवर शैली का चित्रकार है ये। अलवर शैली का चित्रकार। और इस बंदे ने हाथी दांत पर चित्रण का कार्य किया है। हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य। चित्रकारी का कार्य। हाथी दांत पर चित्रकारी का कार्य किया। साहिबराम सवाई ईश्वर सिंह के दरबारी चित्रकार था भाई। सवाई ईश्वरी सिंह का दरबारी चित्रकार। और इस बंदे ने शासकों के आदम का चित्र बनाए। जयपुर के राजाओं के आदम का चित्र बनाए। आदम का चित्र बनाए। चित्र बनाए। इस बंदे ने मतलब जयपुर के राजाओं के आदम का चित्र बनाने वाला कोई था तो वो कौन था? साहिबराम था। और निहालचंद जिसका बनी ठनी का चित्रकार है। बनी ठनी का चित्रकार कौन है? निहालचंद। किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन, हुक्मा, मनीराम एवं मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और अपने से पूछा है कि इन चित्रकारों का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। ऑप्शन एक है अजमेर शैली, अलवर शैली, आमेर शैली, कोटा शैली।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, और वो होगी अपने कौन सी, आमेर शैली। आमेर शैली के ये चित्रकार माने जाते हैं हुक्मा, मनीराम और मुरारी। इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे चित्रकार हैं जिनकी अपन चर्चा करते हैं, जैसे रामजी दास, राम सेवक, उदय चिमना, हीरा, गोविंदा, मन्नालाल, मुरलीधर, ये सारे के सारे किस शैली के चित्रकार हैं, तो ये है आपके कौन से, आमेर शैली के चित्रकार। आमेर शैली के चित्रकारों के अलावा अपन बात करते हैं अजमेर शैली के चित्रकार। अजमेर शैली के चित्रकारों के अंदर एक महिला चित्रकार है जिसका नाम है उष्णा, एक है साहिबा, उष्णा और साहिबा, ये दो तो महिला चित्रकार है, और तीसरी है अली बख्श, एक पुरुष चित्रकार है जिसका नाम क्या है, अली बख्श। अली बख्श, वो अली बख्श ख्याल वाला अलग है, यहां पर अलग है, ठीक है। चलो जी, फिर अपन बात करते हैं अलवर शैली की। अलवर शैली के अंदर है बक्साराम, नंदलाल, छोटे लाल, राम प्रसाद, राम गोपाल, और फिर अपन बात करते हैं कोटा शैली की, तो नूर मोहम्मद, लच्छी राम, डालू, और इसके अंदर आप याद रखना एक डालचंद और है भाई, कौन सा है, डालचंद, सॉरी डालू राम। डालू राम अलवर शैली में है, डालू अपने जो है कोटा शैली के अंदर है, और एक डालचंद नाम का और है, डालचंद, ये मारवाड़ शैली का चित्रकार है, मारवाड़ शैली का चित्रकार। ये मारवाड़ शैली का क्या माना जाता है, चित्रकार, क्या माना जाता है, चित्रकार। मारवाड़ शैली का चित्रकार कौन है, डालचंद। तीनों अलग अलग है भाई, डालू राम, डालू, डालचंद, तीनों अलग है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, महाराणा मोकल के समय चित्रित ग्रंथ कौन सा है। महाराणा मोकल के समय कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया था। महाराणा मोकल यानी मेवाड़ शैली, कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली, उसके समय कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया। ऑप्शन एक है चांदनी रात की संगोष्ठी, श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, सुपाष्ण चरित्रम, रागमाला। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, सी हो जाएगा, जिसका नाम है सुपाष्ण चरित्रम। सुपाष्ण चरित्रम किताब जो है महाराणा मोकल के समय चित्रित की गई थी, और इस किताब का चित्रकार है अपने कौन, हीरानंद। कौन है, हीरानंद। हीरानंद जो है इसका क्या हुआ करता है, चित्रकार हुआ करता है, ठीक है। बाकी चांदनी रात की जो संगोष्ठी है, ये चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण अजमेर अपने किशनगढ़ शैली के अंदर अमीर चंद के द्वारा किया गया, अमीर चंद के द्वारा किया गया। और कौन सी शैली है, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली अमीर चंद ने किया था, और किस शैली के अंदर किया है, किशनगढ़ शैली के अंदर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका चित्रकार है अपने कमल चंद्र, कमल चंद्र। और ये जो है मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन
चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी। और रागमाला ग्रंथ, रागमाला ग्रंथ देखो मेवाड़ शैली में अलग चित्रकार के द्वारा है और मारवाड़ शैली के अंदर अलग चित्रकार के द्वारा है, तो दो जगह याद रखना है। मेवाड़ शैली में निसारदीन ने चित्रण किया है, निसारदीन ने चित्रण किया है। चित्रण किया। और मारवाड़ शैली के अंदर वीर जी द्वारा चित्रित है। वीर जी द्वारा चित्रित। मारवाड़ शैली के अंदर वीर जी द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रागमाला। तो दोनों शैलियों के अंदर अपने को अलग अलग याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है मेवाड़ में श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रण किसके समय हुआ? किसके समय होता है? मेवाड़ के अंदर श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रण किस राजा के टाइम पे हुआ? ऑप्शन 1 महाराणा मोक्कल, महाराणा तेज सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके कौन सा? महाराणा तेज सिंह के समय अपने श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रण किया गया था और इनके समय 1260 के अंदर होता है। अभी कब होता है? 1260 में जगह प्रति आहड़ के अंदर इसको चित्रित किया गया था और चित्रकार था, इनके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे कमल चंद्र, उन्होंने चित्रित किया था भाई। कमल चंद्र के द्वारा इसका क्या किया गया था? चित्रण। और महाराणा कुंभा के बारे में याद रख लेना, राजस्थानी चित्रकला का जनक कहते हैं इसको। महाराणा कुंभा राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा जो है वो राजस्थानी चित्रकला का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। क्या कहलाता है? जनक। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है चोखा, कयोला, बैजनाथ नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? यानी कि चित्रकारों के नाम देख करके अपने से पूछा जाता है कि ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन 1 है नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं, देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं, किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं या बूंदी चित्र शैली के। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा और वो हो जाएगा देवगढ़ चित्र शैली। ये देवगढ़ चित्र शैली के क्या माने जाते हैं? चित्रकार माने जाते हैं। देवगढ़ चित्र शैली के क्या है? चित्रकार। देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार अपने चोखा, केवला, बैजनाथ, नग्गा और हरचंद, दो चित्रकार ये और याद रख लेना, दो चित्रकारों के नाम याद रख लेना। नाथ द्वारा की अगर अपन बात करें, नाथ द्वारा चित्र शैली की, तो यहां पर ध्यान रखना नाथ द्वारा के अंदर सबसे ज्यादा भगवान के नाम से ही इनके चित्रकारों के नाम है। जैसे बाबा रामचंद्र, भगवान का नाम नजर आ रहा है आपको, रामचंद्र, रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, उमरा और दो महिला चित्रकार है, एक है कमला और एक है इलायची। ये दो महिला चित्रकार है नाथ द्वारा शैली की। बाकी ये पुरुष चित्रकार और ये अपने कौन से चित्रकार हैं? महिला चित्रकार। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली के अंदर है सीताराम, लालडी दास, लालडी दास, मदन सिंह, फैयाज अली, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली
सुरजन है, सुरजन अली, अहमद, साधु राम, गोविंद, गोविंद, ये भाई किस शैली के हैं? बूंदी शैली के चित्रकार हैं। बूंदी शैली के क्या हैं? चित्रकार। अगला क्वेश्चन, किस चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से देखने को मिलता है? राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर राधा कृष्ण के लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से देखने को मिलता है? ऑप्शन एक है किशनगढ़, देवगढ़, जोधपुर, मेवाड़। किशन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है ए, और वो है आपके कौन सा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के अंदर भगवान कृष्ण यानी वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण अपने जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली, किशनगढ़ जो शैली है ना, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, इस किशनगढ़ शैली की शुरुआत मानी जाती है सावंत सिंह के टाइम पर। किशनगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था सावंत सिंह, और सावंत सिंह को अपन कहते हैं नागरीदास। सावंत सिंह को क्या कहते हैं? नागरीदास के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था सावंत सिंह जी, और सावंत सिंह जी के टाइम पर इस शैली की क्या होती है? शुरुआत होती है। इन्होंने भगवान कृष्ण से संबंधित एक ग्रंथ भी रचना की है। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय नामक किताब की क्या की थी? रचना की थी। नागर समुच्चय नामक ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई थी। देवगढ़ शैली राज दरबार का दृश्यों का चित्रण हुआ है। दृश्यों का चित्रण, जोधपुर शैली में प्रेम ग्रंथों का सबसे ज्यादा चित्रण। प्रेम ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण। और मेवाड़ शैली के अंदर कदम के वृक्षों का चित्रण। कदम वृक्षों का चित्रण किस शैली में देखने को मिलेगा? मेवाड़ शैली के अंदर। अगला क्वेश्चन, सवाल है गुलाबी एवं सफेद रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किस चित्र शैली में हुआ है? गुलाबी और सफेद रंग का सर्वाधिक प्रयोग जो है कौन सी शैली के चित्रकार करते थे? ऑप्शंस आपके सामने है नाथद्वारा, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी हो जाएगा जिसका नाम है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के चित्रकार सबसे ज्यादा अपने, एक तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार जो थे वो अपने गुलाबी और सफेद रंगों का सबसे ज्यादा चित्रण करते थे। गुलाबी और सफेद रंगों क्या करते थे? चित्रण। नाथद्वारा शैली के चित्रकार तो अपने हरे एवं लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। लाल एवं हरे रंग की प्रधानता। नागौर शैली के चित्रकार बुझे हुए रंगों का प्रयोग करते हैं। बुझे हुए रंगों का प्रयोग। और जोधपुर शैली के चित्रकार लाल एवं पीले रंग की प्रधानता थी। यहां पर लाल एवं पीले रंग का प्रयोग करते थे। कौन सी शैली के अंदर? जोधपुर शैली में। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया गया? कौन से विद्वान थे जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? ऑप्शन एक है W.H. ब्राउन, O.C. गांगुली, राय कृष्णदास और हेवेल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी हो जाएगा
जिसका नाम है राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ने इसको राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है दोस्तों। और इस राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है तो इस राजस्थानी चित्रकला का नाम का समर्थन किया कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड इसका समर्थन करता है भाई, राय कृष्ण दास की इस बात का क्या करता है, समर्थन करता है जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसका क्या किया है, समर्थन किया है। किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। नामकरण विद्वान और नाम। किस विद्वान ने क्या नाम दिया, इधर देखो। एक तो है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, ओ.सी. गांगुली, हेवेल, हेवेल। इन तीनों ने इसका नाम दिया राजपूत चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का क्या नाम दिया है, राजपूत चित्रकला नाम दिया है। और याद रखना W.H. ब्राउन, W.H. ब्राउन, इन्होंने इसका नाम दिया राजपूत कला, राजपूत कला। इधर लिख रहा हूं मैं 3 नंबर। H.C. मेहता, H.C. मेहता देता है हिंदू कला। और यदुनाथ सरकार इसका नाम देता मुगल कला। और राय कृष्ण दास देता राजस्थानी चित्रकला। राय कृष्ण दास इसका नाम देता है राजस्थानी चित्रकला, चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला नाम कौन देता है, राय कृष्ण दास देता है। कौन देता है, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास क्या नाम देता है, राजस्थानी चित्रकला। अगला सवाल, किस विद्वान के अनुसार राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया गया। कौन सा विद्वान था जिसने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया है। ऑप्शन 1 है W.H. ब्राउन, ओ.सी. गांगुली, राय कृष्ण दास, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओ.सी. गांगुली इसको अपने जो है राजपूत चित्रकला नाम देता है, जिसका अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर पूरा जिक्र किया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है। कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है उनका संबंध कौन सी चित्र शैली से है। ऑप्शन 1 है नाथद्वारा चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, अजमेर चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, नाथद्वारा चित्र शैली। कौन सी शैली है, नाथद्वारा, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली के अंदर इसकी शुरुआत होती है महाराणा राज सिंह के टाइम पर। नाथद्वारा शैली की क्या होती है शुरुआत, महाराणा राज सिंह के समय शुरू, के समय शुरू। प्रमुख चित्रण पिछवाइयां,
प्रमुख चित्रण कौन सा है? पिछवैया है। ठीक है, नाथ द्वारा चित्र शैली। चलो जी, अगला क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि अपन कौन सा क्षेत्र को मानते हैं, यानी इसकी शुरुआत राजस्थान में किस क्षेत्र से होती है? ऑप्शन एक है मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हड़ौती शैली। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बी, और वो है अपने कौन सा? मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कहलाती है। और इस मेवाड़ चित्र शैली ने ही अजंता चित्रण शैली को अपने जो है अजंता चित्रण शैली परंपरा को आगे बढ़ाया मेवाड़ अजंता चित्रण शैली को जो है मेवाड़ चित्र शैली आगे बढ़ाती है, और यहीं से अपनी चित्रकला की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि पिछवैया चित्रण किस चित्र शैली की मौलिक देन मानी जाती है? पिछवैया जो है कौन सी शैली की जो है मौलिक पिछवैया चित्रण किस शैली की मौलिक देन है? ऑप्शन एक है किशनगढ़, नाथ द्वारा, देवगढ़, मेवाड़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली है? नाथ द्वारा। पिछवैया चित्रण नाथ द्वारा शैली का मुख्य मतलब चित्रण माना जाती है। क्या होती है पिछवैया? पिछवैया का मतलब होता है भगवान कृष्ण का चित्रण, भगवान कृष्ण का चित्रण, गायों का चित्रण, कपड़े के ऊपर होगा भगवान कृष्ण का चित्रण होगा, कपड़े पर चित्रित, भगवान कृष्ण का चित्रण, गायों का चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण। आसमान में देवताओं का चित्रण कौन सी चित्र शैली है? अपने नाथ द्वारा चित्र शैली है। कौन सी है? नाथ द्वारा चित्र शैली। अगला क्वेश्चन 220 नंबर पे है, और 220 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े बड़े प्रोट्रेट मतलब होता है आदम कद व्यक्ति चित्र, आदम कद व्यक्ति चित्र, यानी कि आदमी के पूरे शरीर का चित्रण, खड़ा चित्रण कह सकते हो, पैर से लेकर के सिर तक का, एवं भित्ति चित्रण की परंपरा किस चित्र शैली की विशिष्ट देन है? बड़े बड़े प्रोट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा राजस्थान में कौन सी चित्र शैली की देन मानी जाती है? ऑप्शन एक है अलवर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। किशन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है जयपुर। जयपुर शैली की सबसे मतलब जो है महत्वपूर्ण देन है कौन सी है? अपने बड़े बड़े प्रोट्रेट, आदमकद और भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण के अंदर आला गीला एराइस जो पद्धति है उसकी शुरुआत भी जयपुर चित्र शैली से होती है। किसकी शैली से? जयपुर से। याद रखना भाई। आदमकद चित्र तथा आला गीला या एराइस यानी कि भित्ति चित्रण की शुरुआत जयपुर शैली से हुई है। जयपुर शैली से हुई है। इसकी शुरुआत कौन सी शैली से होती है? जयपुर शैली से होती है। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, मेंदर और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली कौन सी है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जो मेंदर और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है, यानी उनका सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है? ऑप्शन एक है बीकानेर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? अपने जैसलमेर चित्र शैली।
जैसलमेर चित्र शैली के अंदर महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। और जैसलमेर चित्र शैली, याद रखना दोस्तों, एकमात्र शैली है जिस पर अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। एकमात्र चित्र शैली जिस पर अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं है। दूसरी बात, इस शैली के अंदर गुलाबी रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग, गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग किस शैली के अंदर है? अपने जैसलमेर शैली में है। बीकानेर शैली की अगर बात करें तो प्रमुख चित्रण है उस्ता कला। उस्ता कला। बीकानेर शैली की बात करें तो प्रमुख चित्रण कौन सा है? उस्ता कला माना जाता है। कौन सा माना जाता है? उस्ता कला। और याद रखना, जोधपुर शैली, नागौर शैली के अंदर तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नागौर शैली, अपन जोधपुर शैली की बात करें तो बादामी आंखों का चित्रण हुआ है। बादाम के समान आंखें, बादामी आंखें और ऊंची पाग, पुरुषों के ऊंची पाग का चित्रण है। पुरुषों के ऊंची पाग का चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिलेगा? अपने जोधपुर चित्र शैली में। किसमें है? जोधपुर चित्र शैली। अगला सवाल पूछा गया है, कलीला दमना क्या है? कलीला दिमना क्या है? कलीला दमना क्या है? ऑप्शन ए है चित्रित ग्रंथ है, बी है चित्रकार, सी है मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, या डी है जिसका नाम है चित्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके कौन सा? सी। कौन सा है? सी। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। मेवाड़ चित्र शैली के कहानी के दो पात्रों के क्या नाम है? पात्रों के नाम है। एक किताब है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र। उस पंचतंत्र के अंदर दो पात्र हैं जिनको मेवाड़ चित्र शैली के अंदर चित्रित किया गया है। एक का नाम कलीला दे रखा है और दूसरे का नाम है क्या? अपने दिमना दे रखा है। ठीक है, और ये जो चित्रण है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय चित्रकार नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित हुआ है। नूरुद्दीन द्वारा चित्रण नूरुद्दीन के द्वारा क्या किया गया? चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि किशनगढ़ शैली का संबंध किस स्कूल से रहा है? किशनगढ़ जो चित्र शैली है उस चित्र शैली का संबंध कौन सी जो है स्कूल से रहा है? ऑप्शन एक है आपके सामने डुंडाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, मारवाड़ स्कूल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? डी हो जाएगा, जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल की उपशैली है जिसका नाम क्या है? किशनगढ़ शैली। कौन सी है? किशनगढ़ शैली। मारवाड़ उपशैली की और बहुत सारी मतलब उपशैलियां हैं जिसमें अपन बात करते हैं। एक तो अपने जोधपुर शैली की, जोधपुर शैली भी मारवाड़ स्कूल का भाग है। जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली, और एक अपने किशनगढ़ हो ही गई। तो ये 6 हो गई है भाई। कितनी हो गई है? 6 जो स्कूल हैं वो अपने किस शैली की है? अपने जो है किशनगढ़ से मारवाड़ स्कूल की है। उसके बाद अगर बाकी वालों की अपन चर्चा करते हैं, जैसे कि डुंडाड़ है, तो डुंडाड़ के अंदर एक चीज याद रखना, आमेर शैली, और आमेर से निकली है कौन सी शैली? जयपुर।
तो जयपुर और आमेर शैली। आमेर शैली। दूसरा अलवर शैली, ये भी ढूंढाड़ की है। तीसरा शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली, ये भी ढूंढाड़ की है। और उनियारा शैली, उनियारा शैली, ये कहाँ की है? ढूंढाड़ की। ये चार अपने ढूंढाड़ की है। फिर अगर अपन मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ बोले तो उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। उदयपुर से थोड़ी दूर थोड़े समय रहने वाली शैली है चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। हाड़ौती स्कूल की बात करें तो कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली। ये सब के अलग अलग अपन ने क्या कर लिए? विभाजन कर लिए हैं। ठीक है, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में किशनगढ़ चित्र शैली अपने चरम पर थी? कौन सा मतलब जो है राजा था जिसके टाइम पर किशनगढ़ शैली अपने चरम सीमा पर थी? ऑप्शन एक है महाराजा अनूप सिंह, राजा सुरजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह। किशनगढ़ का क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा नागरीदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? राजा नागरीदास जो है उनके टाइम पर किशनगढ़ शैली जो है अपने चरम सीमा पर थी। अनूप सिंह बीकानेर शैली के अंदर था भाई। ये कौन सी शैली में है? बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली के अंदर अनूप सिंह था। सुरजन सिंह बूंदी शैली के अंदर है, बूंदी शैली में। और प्रताप सिंह अलवर शैली में है। राजा प्रताप सिंह की बात तो ये सवाई प्रताप सिंह होता तो जयपुर के अंदर। राजा प्रताप सिंह की बात तो ये, इसका मतलब कौन सी शैली है? अलवर शैली है। कौन सी शैली है? अलवर शैली। अगला क्वेश्चन, गाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाने किस चित्र शैली से संबंधित हैं? यहाँ पर कुछ ठिकाने दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। भाई कौन से? जैसे रियासती वैसे ही मतलब जो है इनका ठिकाने थे। मेवाड़ स्कूल चित्र शैली, मारवाड़ स्कूल चित्र शैली, हाड़ौती स्कूल चित्र शैली, ढूंढाड़ स्कूल चित्र शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, और वो होगा आपके मारवाड़ स्कूल चित्र शैली। मारवाड़ स्कूल चित्र शैली जो है उनके ये ठिकाने माने जाते हैं। गाणेराव है, रिया है, बिनाई है, जूनिया है। इस जूनियर ठिकाने का तो एक चित्रकार था भाई, जिसका नाम है चांद। क्या नाम है? चांद। इस चांद ने पाबूजी का चित्र बनाया है, पाबूजी का चित्र। 1698 के आसपास बाबूजी का क्या बनाता है? एक चित्र बनाता है जूनियर ठिकाने का चित्रकार, जिसका नाम क्या था? चांद। चित्र शैली को शिकार शैली का नाम दिया गया। राजस्थान की कौन सी ऐसी चित्र शैली है जिसको शिकार शैली नाम दिया गया, यानी कि उस शैली के अंदर शिकार का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है? ऑप्शन एक है बूंदी शैली, कोटा शैली, ढूंढाड़ शैली, जोधपुर शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? कोटा शैली। कोटा शैली को शिकार का जो है शिकार शैली नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर कोटा शैली के अंदर सर्वाधिक शिकार के दृश्यों का चित्रण हुआ, दृश्यों का चित्रण हुआ। शिकार के दृश्यों का चित्रण सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कोटा शैली के अंदर होता है। बूंदी शैली की अगर बात करें तो पशु पक्षियों का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में। पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिलेगा? बूंदी शैली में। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया?
राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है W.G. आर्चर, डॉक्टर फयाज अली, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, और जिसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, और इसने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया 1916 ईस्वी के अंदर। और इनकी किताब है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के अंदर इसने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब होती है? ऑप्शन एक है 1952, 53, 1953, 1954, 1956। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 के अंदर होती है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है वो है आपके कहां पर? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नृत्य, गायन, नाट्य आदि कलाओं को संरक्षण प्रदान करना। कलाओं को संरक्षण प्रदान करना, प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। किसका? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का। अगला, सांची कब बनाई जाती है? सांची जो है वो किस अवसर पर बनाई जाती है? ऑप्शन एक है नवरात्रों में, श्राद्ध पक्ष में, अक्षय तृतीया पर, शिवरात्रि पर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बी, और वह है श्राद्ध पक्ष में। सांची जो है श्राद्ध पक्ष के अंदर बनाई जाती है, और ये श्राद्ध पक्ष आते हैं अपने कब से कब तक? ये आते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो है श्राद्ध सांझी बनाई जाती है। होती क्या है सांझी? सांझी का मतलब होता है सफेद दीवार के ऊपर लड़कियां क्या करती है, गोबर लेकर के अलग अलग प्रकार की दीवार के ऊपर आकृतियां यानी चित्र बनाती है, उसको कहते हैं क्या? सांझी। जैसे मान लो स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया, सूर्य का बना दिया, चांद का बना दिया, खजूर के पेड़ का बना दिया, माँ पार्वती का चित्र बना दिया। तो इस प्रकार का चित्रण किया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। अच्छे वर्ग की कामना के लिए सांझी बनाई जाती है। ठीक है, याद रखना भाई। लड़कियों द्वारा अच्छे वर्ग की कामना तो सांझी बनाई जाती है। सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? माँ पार्वती का प्रतीक है। माँ पार्वती का सांझी क्या है? प्रतीक मानी जाती है। सांझी माँ पार्वती का क्या मानी जाती है? प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट, जयपुर में बुली पोट्री का निर्माण की शुरुआत किसके काल में हुई? जयपुर के अंदर बुली पोट्री के निर्माण की जो शुरुआत है वो किस राजा के काल में होती है? ऑप्शन एक है मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराजा राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाल पूछा कि बुली पोट्री निर्माण की शुरुआत जो है किस राजा के टाइम पे हुई है? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, और वो है महाराजा राम सिंह के टाइम पर जयपुर के अंदर बुली पोट्री की शुरुआत होती है। दोस्तों याद रखना, महाराजा राम सिंह ने चूड़ामन तथा कालू नामक व्यक्तियों को
बुली पोट्री प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में भोला कुमार के पास भेजा। भोला कुमार के पास जो है भेजा था। बुली पोट्री का जादूगर बुली पोट्री का जादूगर कहा जाता है स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत, बुली पोट्री का जादूगर स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। तो दोस्तों ये थे अपना आज के क्वेश्चन जिसको अपन ने सोल्व किए हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।